क्योंकि एक एक करके भारतीय जनता पार्टी वाली सत्ता में लोग मैदान में आते जा रहे हैं, कभी CAA के कारण, कभी हाथरस की घटना को लेकर, और कभी अब किसानों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर। नमस्कार, आदाब। खबरें बनते रहती हैं, लोग सुनते रहते हैं और लोग समझते भी रहते हैं। कहीं ना कहीं कभी कभी देश और दुनिया की बातें भी हो जानी चाहिए। हमारे देश भारत के पड़ोस में एक देश है जिसे दुनिया मलेशिया के नाम से जानती है। आज मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर घूम रही है। वजह, एक बच्चे ने कुरान शरीफ पढ़ा, पास हुआ और मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा ने उसके पैर के जूते का जो फीता होता है वो उन्होंने अपने हाथों से बांधा। ये उस बच्चे के लिए, उस देश के लिए मान सम्मान की बात हो सकती है। जिन्हें याद होगा, इसी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया नाम का भी एक देश है। भारतीय मूल के एक डॉक्टर जिनका नाम हनीफ था, कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया में उन्हें दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। जब इंक्वायरी हुई तब तक उनका पूरा कैरियर बर्बाद हो चुका था, मगर इंक्वायरी में ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने इस बात को माना कि भारत के निवासी डॉक्टर हनीफ इस आरोप में नहीं है, मतलब उस मामले में आरोपी नहीं है, और उन्हें छोड़ दिया गया। उसके बाद डॉक्टर हनीफ भारत आए और ऑस्ट्रेलिया सरकार ने डॉक्टर हनीफ से माफ़ी मांगी, उन्हें एक बड़ा फंड भी प्रोवाइड किया, मगर डॉक्टर हनीफ वापस ऑस्ट्रेलिया नहीं गए। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने उन्हें वापस बुलाना चाहा। हमारे देश के विभाजन के बाद अब्दुल सत्तार एधी पति पत्नी जब पाकिस्तान चले गए और उसके बाद जब उन्होंने वहाँ काम शुरू किया, तो आज एधी फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। किसी घटना में पहले एधी फाउंडेशन की एम्बुलेंस पहुंचती है, उनके डॉक्टर्स पहुंचते हैं, उनके पास कैंसर के डॉक्टर, कैंसर के हॉस्पिटल, इस तरह की दुनिया भर की सहूलतें मौजूद हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो करीब करीब $25 मिलियन का उनका बजट है। ये भी हमारे देश के ही थे, डॉक्टर हनीफ भी हमारे देश के थे। हालांकि मलेशिया का वो बच्चा हमारे देश का नहीं है, मगर क्या हमारे देश में इस तरह की बातें नहीं हो सकती? हमारे देश में अगर कोई लड़का टॉप करता है तो क्या हमारे देश के जो पॉलिटिशियन हैं, जो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हैं, उनका सम्मान नहीं कर सकते? सम्मान होता है थोड़ा सा एक अलग अंदाज में, किसी गरीब के घर, किसी दलित के घर जाकर एक रोटी खाते हैं, बाद में वो दलित भूखा ही रह जाता है। क्या हमारे देश में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि अब्दुल सत्तार एधी जैसे लोग हमारे देश में काम करें? हालांकि मदर टेरेसा का एक बड़ा मिशन कलकत्ता में है और चल भी रहा है समाज के लिए। डॉक्टर हनीफ की बात अगर करें तो एक सरकार, ऑस्ट्रेलिया की सरकार, वो माफ़ी मांगती है। एक बड़ा नाम, ज्ञानी ज़ैल सिंह, हमारे देश के राष्ट्रपति थे। ज्ञानी का उन्हें सम्मान था क्योंकि कई भाषाओं पर उनका कंट्रोल था, कई भाषाओं पर उनका ज्ञान था। उसी धर्म के मानने वाले लोग आज टिकरी बॉर्डर पर बैठे हैं। पंजाब के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, उन्हें मीडिया आतंकवादी कहता है, गुंडा, मवाली, बदमाश कहता है। ऐसा कैसे हो सकता है? सरदार हमारे देश के बड़े बड़े पदों पर, फौज के बड़े बड़े पदों पर मौजूद हैं, ये आतंकवादी कैसे हो सकते हैं? मगर हमारे देश का मीडिया उन्हें आतंकवादी बताता है।
देश का किसान मैदान में है, सरकार रास्ते पर कीले लगवा रही है, सरकार रास्ते पर बैरिकेडिंग कर रही है, मगर अच्छी खबर नहीं मिल रही है। हमारे पास के जो पड़ोसी देश हैं वहाँ से अच्छी अच्छी खबरें आती है। ऐसी खबरें हमारे देश में क्यों नहीं आती? हमारे देश में मीडिया आम इंसान को क्यों अलग ढंग से पेश करता है? हमारे पढ़े लिखे जो लोग हैं, हमारा जो बेस्ट ब्रेन है हमारे देश का, वो देश छोड़कर दूसरे देशों में जाकर काम क्यों करता है? नासा जैसे ठिकाने जो हैं वहाँ पर हमारे देश के जवान जाकर काम कर रहे हैं, मगर देश के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कारण है? कहीं ना कहीं तो सोचना चाहिए। आवाज़ उठती है कि लोग हिंदुस्तानी मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम जैसे हो जाएं। अच्छी बात है, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों ने नाम दिया इस देश का पूरी दुनिया में, तो मुसलमानों के साथ ऐसा सुलूक क्यों होता है? आज सरदारों के साथ उन्हें आतंकवादी कहकर ऐसा सुलूक क्यों किया जा रहा है, जबकि इस कम्युनिटी से ज्ञानी ज़ैल सिंह जैसे सदर जमहूरिया रहे, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हमारे देश में नेता थे, मगर आज क्यों नहीं है? ये कमी क्यों आई कि आज हमारे देश का किसान काले कानून को लेने के लिए तैयार नहीं है और हमारी सरकार झुकने को तैयार नहीं है? ऐसा क्यों सवाल बना हुआ है? क्योंकि एक एक करके भारतीय जनता पार्टी वाली सत्ता में लोग मैदान में आते जा रहे हैं, कभी CAA के कारण, कभी हाथरस की घटना को लेकर, और कभी अब किसानों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर। तो ये कब तक चलेगा? सरकारें किसके लिए बनती हैं? ये लोकतंत्र है, जनता के जरिए बनाई गई सरकार है, और जब सरकार बन जाती है तो सरकार इस जनता की क्यों नहीं सुनती? ये सवाल है, और सोचने का यही सही समय है कि एक एक करके लोग मैदान में क्यों आते जा रहे हैं। मैं सुल्तान कुरैशी के साथ खान फ़ख्र आलम। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर जाकर भारत शक्ति समाचार सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।